इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे आधुनिक संस्कृति में अन्न, वस्त्र और निवास की तरह आज ऊर्जा भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। इसी संदर्भ में आज हम ग्रीन एनर्जी अर्थात हरित ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे और आज हरित ऊर्जा से आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के संक्षेप में थोड़े उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारतीय गांव में आम ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य, बिजली, कोयला, लकड़ी और पशु गोबर। तो इसका सही उत्तर होता है लकड़ी और पशु गोबर। कारण क्या है कि भारतीय गांव में आम ऊर्जा स्रोत लकड़ी और पशु गोबर है। भारत में सबसे अधिक लोग आज भी गांव में रहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर लकड़ी और पशु गोबर है। अब इसी के आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उपयोग के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है? जैसे बायोगैस, सौर गैस, छोटे जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा, छोटे जल विद्युत संयंत्र, बायोमास, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायोमास, छोटे जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, या बायोमास, छोटे जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बायोमास, सौर ऊर्जा, छोटे जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा। इनकी मात्रा इस प्रकार है: सौर ऊर्जा 9.06%, छोटे जल विद्युत संयंत्र 11.8%, बायोमास 4.04% तथा पवन ऊर्जा 66.48% आज के समय में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर बायोमास, सौर ऊर्जा, छोटे जल संयंत्र इस प्रकार से। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? जैव ईंधन, पवन, हाइड्रो पावर या सौर ऊर्जा? इसका उत्तर होगा हाइड्रो पावर। कारण नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे लोकप्रिय स्रोत हाइड्रो पावर है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा बहुत कम समय में उपलब्ध होती है। इस आधार पर हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के शोधक कौन थे? चार्ल्स एफ ब्रश, लियोनार्डो दा विंची, जस्टिन बीवर, एस्टर एलन पेल्टन। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स एफ ब्रश। पवन ऊर्जा चार्ल्स एफ ब्रश ने शोध की थी। बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस बात को चार्ल्स एफ ब्रश ने बताया था। इसी क्रम में हमारा एक अगला प्रश्न है कि आकृति में बताएं कि यह किस ऊर्जा स्रोत का गठन है? परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूपातीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो दी गई आकृति में परमाणु ऊर्जा का संयंत्र दिया गया है। प्रस्तुत आकृति परमाणु ऊर्जा स्रोत का गठन है। सबसे अधिक शक्तिशाली ऊर्जा परमाणु ऊर्जा होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, चित्र पर आधारित कोयले पर चलने वाली विद्युत निर्मित केंद्र की अपेक्षा किस विद्युत निर्मित केंद्र की कार्य क्षमता से अधिक होती है? सूर्य, प्राकृतिक गैस, कोयला या लकड़ी और पशु गोबर? तो इसका सही उत्तर प्राकृतिक गैस, क्योंकि कोयले पर चलने वाली विद्युत निर्मित केंद्र की अपेक्षा प्राकृतिक गैस पर चलने वाली विद्युत निर्मित केंद्र का कार्य क्षमता अधिक होता है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न, कोयले के दहन से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी गैस हवा में फैलती है? जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड या सभी? इसका उत्तर होगा कि दिए गए सभी, क्योंकि कोयले के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए घातक गैस वातावरण में उत्सर्जित होती है। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपको
बहुत बहुत धन्यवाद।